सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत सारा वेलकम है। तो पटना से वापस घर आने के बाद घर से ये मेरा पहला व्लॉग है एंड आज हम देखेंगे कि मेरा घर पे पूरा दिन कैसा जाता है एंड घर पे मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है एंड बहुत सारी चीज़ें। तो जब मैं उठी तो टाइम हो रहा था, ऑलमोस्ट 4 बज चुका था। तो उस टाइम मतलब मैंने कुछ रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया क्योंकि यहाँ पे अभी भी ठंडी है और कंबल से बाहर निकलने का मन नहीं था। तो उसके बाद जब मैं उठी मतलब मैंने उस टाइम सुबह में रिवाइज़ किया हिस्ट्री। उसके बाद सुबह उठने के बाद 6 बजे उसके बाद फिर मैंने गर्म पानी पिया आंवला जूस के साथ। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये आंवला जूस मैंने अपने घर पे बनाया है खुद से। आंवला को पीस के उसका जूस निकाल के मैंने एक ग्लास की बॉटल में उसको पैक करके फ्रिज में उसको डेली पीती हूँ सुबह में गर्म पानी के साथ। उसके बाद मैंने चाय पिया क्योंकि पता नहीं क्यों हॉस्टल से आने के बाद मेरे को आदत पड़ गया है सुबह में चाय पीने का। तो मैं डेली 1 कप चाय पीती हूँ सुबह में। वैसे मैं इसको कम करने के बारे में अभी सोच रही हूँ। तो अभी मेरे पापा जा चुके हैं एंड अब से शाम तक मैं अकेली रहने वाली हूँ घर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मेरे को अपना रूम थोड़ा सही करना है क्योंकि बहुत मतलब मैस हो गया है। उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन टाइप। उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं, पढ़ाई करेंगी और क्या करेंगी। तो फिर मैंने अपने रूम की साफ़ सफाई की क्योंकि मेरा रूम थोड़ा गंदा हो गया था एंड उसको अच्छे से साफ़ करना था। और मेरे को अच्छा लगता है अपना रूम अगर मैं खुद से साफ़ करूँ। तो हॉस्टल में भी तो करना ही था, तो घर पे भी अपना रूम खुद से साफ़ किया करो आप लोग, अच्छा लगता है। तो यहाँ रूम की साफ़ सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस पोछा लगाना बाकी था। रूम की साफ़ सफाई कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने नहाया और नहाने के बाद फिर मैंने पूजा किया। तो अभी सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं बैठी हूँ हिस्ट्री का रिवीजन करने, जो कि मैंने सुबह छोड़ा था वही सेम चीज़। तो अभी मैं एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन कर रही हूँ। घर आने के बाद मैंने अपने प्रिपरेशन को एक्चुअली घर पे कॉल आ गया था। तो मैं ये बोल रही थी कि घर आने के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्टिंग से स्टार्ट किया क्योंकि आफ्टर रिज़ल्ट हॉस्टल में पढ़ाई नहीं हो पाई थी मेरी उतने अच्छे से जितने अच्छे से होनी चाहिए थी। बट घर आने के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए अच्छे से स्ट्रेटजी बनाई कि क्या करना है, कैसे करना है एंड पढ़ाई को रीस्टार्ट किया अच्छे से। क्योंकि देखो अभी एग्ज़ाम 71 बीपीएससी सितंबर में होने वाला है एंड आप देख सकते हो मार्च आ गया, 2 महीना कैसे बीता कोई कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए आप भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, ध्यान दो प्रिपरेशन पे। तो मुझे बात करनी थी एक्चुअली कि घर आने के बाद मतलब अब बीपीएससी की तैयारी आप घर से कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो पिछले वीडियो में मैंने डाला था कि मैंने पटना छोड़ दिया, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपने सही किया एंड बहुत सारे लोग हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं ऑलमोस्ट 11 महीने के लिए पटना में रही बीपीएससी से रिलेटेड, मतलब बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। उसके पहले मैं हॉस्टल में रही थी 3 साल। उस टाइम मेरा कॉलेज था डिप्लोमा, तो उस सिलसिले में तो उस टाइम तो बीपीएससी का मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। मेरे को यहाँ तक ये भी नहीं मालूम था कि बीपीएससी नाम का कोई चीज़ भी होता है, सच बताएं तो 1-2 ईयर में मतलब डिप्लोमा के फर्स्ट और सेकंड ईयर तक मेरे को आइडिया नहीं था इसके बारे में। 3rd ईयर में मेरे को पता चला था कि हाँ बीपीएससी नाम का कोई एग्ज़ाम होता है जिससे लोग एसडीएम बनते हैं। तो ये चीज़ें थी उस टाइम में, यूपीएससी के बारे में भी पता चला था। तो
बीपीएससी से मैं मतलब बीपीएससी से रिलेटेड मैं 11 महीने पटना में रही। उस टाइम मैंने अपना कोचिंग कंप्लीट किया, परफेक्शन का कंप्लीट किया कि आधा अधूरा ही रह गया। और वैसे भी मेरे को कुछ खास लगा नहीं, तो इसलिए मैंने जाना ही छोड़ दिया था आखिरी टाइम पे। तो देखो घर आने के बाद मेरी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही है, क्योंकि देखो जिनके घर पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है वो घर पे रह के फुल्ली तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी आपको रुकावट नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। एंड आपके यहाँ अगर लाइब्रेरी की सुविधा है तो आप वहाँ जा सकते हो। और हॉस्टल में 10 तरीके का परेशानी आपको फेस करने को मिलेगा। तो मैं यही बोलूँगी आपको कि अगर आप घर से अच्छे से पढ़ सकते हैं तो प्री की तैयारी के लिए तो आपको बिल्कुल जाने का ज़रूरत नहीं है, दिल्ली हो या मतलब पटना हो, कहीं भी घर से बाहर। हाँ, मेंस की तैयारी के लिए आप जा सकते हो अगर आप जाना चाहो तो, और नहीं जाना चाहो तो भी नहीं जा सकती हो, क्योंकि मेंस का जितना भी टेस्ट सीरीज़ होता है वो ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, दोनों होता है। एंड प्री के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मेंस के लिए अगर आप चाहो तो जा सकते। तो हिस्ट्री का रिवीजन कंप्लीट करने के बाद मैं करंट अफेयर कर रही थी। एंड करंट अफेयर वही पुराना मैं कृति मैम से ही करती हूँ, हमेशा करती आ रही हूँ हमेशा, मतलब कृति मैम से ही। तो उसके बाद के लिए मैंने लिया था गाजर, मैंने बनाया और एक बड़ा सा संतरा और चुकंदर। इन तीनों को अच्छे से छील के काट के मिक्सी में आप उसको ग्राइंड कर दीजिए, एकदम स्मूथ बना दीजिए उसको। उसके बाद उसको स्टेन मत कीजिए, मतलब उसको चाय छन्नी होता है ना, उससे स्टेन मत कीजिए, उसको वैसे ही गाढ़ा ही डालिए कप में, और उसके बाद उसको पीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। और ये जूस जो है वो बहुत फ़ायदा करता है, मतलब अगर आप इसको पीते हो तो अगर आपको अपने चेहरे पे ग्लो चाहिए तो अगर आप इसको मतलब 10 दिन तक लगातार पी रहे हो ना, तो फिर आपके चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा, आपके शरीर में आपको दिखने लगेगा डिफरेंस। तो आप इस जूस को ज़रूर ट्राई करना घर पे, बहुत ही अच्छा है, बहुत टेस्टी लगता है। देखो ऐसे भी आप खा सकते हो, मतलब गाजर अलग खा लिए, चुकंदर खा लिए। चुकंदर खाने में थोड़ा कड़वा लगता है, बट उसका जूस बना के पी लो तो फिर कुछ पता नहीं चलता है, मतलब मेरे को बहुत पसंद आता है। मैं वहाँ भी रहती थी तो वहाँ पी लेती थी, तो वहाँ इजीली अवेलेबल था। बट तो घर पे यहाँ तो नहीं मिलता, मतलब मे भी कहीं मिलता होगा, बट आसपास में तो नहीं मिलता, इंस्टेंट तो इसीलिए मैं किया था। उसके बाद बीच में मेरा करंट अफेयर का रहता है, उसके बाद अभी मॉडर्न हिस्ट्री कर रही हूँ। उसके बाद शाम हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट 3 बज रहा होगा, 2:30-3, तो मेरे को चाय पीने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने चाय पिया और चाय के साथ ही अपने मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन भी आगे कंटिन्यू किया। तो हम बात कर रहे थे कि मतलब पटना में जाके बीपीएससी का तैयारी करना सही है या नहीं है। तो देखो सारी चीज़ें सबके लिए नहीं होती है, कुछ लोगों के लिए कोई चीज़ वर्क करेगी जो आपके लिए नहीं होगी। तो वैसे ही मेरे लिए मे बी नहीं था वहाँ रह के करना, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं नहीं कर पा रही थी उतने प्रोडक्टिव वे में जितना कि मैं घर पे कर सकती हूँ या फिर कर रही हूँ। तो इसीलिए आप भी ऐसा नहीं सोचा करो कि आप पटना में नहीं हो तो आप तैयारी नहीं कर सकते हो अच्छे से, या फिर कोई चीज़ आप मिस कर रहे हो। मैं आपको सही बता रही हूँ, पटना में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप घर पे रह के नहीं कर सकते हो, या फिर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो आप घर पे रह के मिस कर रहे हो, या आपको ऐसा लगना चाहिए कि वहाँ पे रहते तो और अच्छे से हो पाता। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। माहौल एक होता है, वो माहौल भी बनाने पे होता है, आप जैसा माहौल बना के रखोगे वैसा रहेगा। वहाँ भी ऐसा कुछ बहुत माहौल नहीं है कि आप एकदम आपके चारों तरफ 24 घंटे एकदम बीपीएससी यूपीएससी ही चलता रहेगा, एकदम सीरियस एस्पिरेंट रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं वहाँ पे रह के आ रही हूँ, आपको मैं बता रही हूँ ये चीज़। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हो अभी रात हो गया है पूरा, एंड आप मिलिए मेरे ओरियो से, इसका नाम ओरियो है, ये मेरा पेट है और ये बहुत क्यूट है और बहुत ही ज़्यादा बदमाश है। ओरियो अभी बाहर जाने के लिए बेताब हो रहा था, लेकिन मैं उसको भी बाहर ले जाके नहीं जा सकती हूँ क्योंकि भी रात हो गया और ये मारामारी कर सकता है किसी भी टाइम, किसी के साथ भी, बाहर के कुत्तों के साथ। तो इसलिए मैं इसको बाहर लेके नहीं जाती हूँ। इतना ज़्यादा शक्तिशाली है ये कि भाग जाता है छुटा के, इसीलिए मैं इसको नहीं लेके जाती हूँ। उसके बाद मेरे को भूख लग रही थी तो फिर मैंने ऑमलेट बनाया घर पे ही।
तो हमारे यहाँ जितना भी नॉनवेज का सारा व्यवस्था है वो एकदम अलग है, किचन से एकदम अलग है। तो अगर आपको नॉनवेज खाना है या एग खाना है तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर एक होता है ना, ऊपर का एक चम्मच आप नीचे नहीं ला सकते हो और नीचे का एक चम्मच आप ऊपर ले जाके नॉनवेज में नहीं डाल सकते हो। तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है नॉनवेज वाला, तो एकदम बिल्कुल अलग है। तो फिर मैं ऊपर जाके बना रही थी, तो फिर मैंने ऑमलेट बनाया। हॉस्टल में मेरे से ऑमलेट नहीं बनता था अच्छे से, बट अभी मेरे को आ गया, अच्छे से बन पाता है। उसके बाद फिर मैंने अपने बालों में तेल लगाया, क्योंकि मेरा बाल हॉस्टल में रह के इतना झड़ना शुरू हो गया है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा झड़ता है मेरा बाल। और इसीलिए मैंने उसमें तेल में, मतलब वो मेथी होता है ना, मेथी को जला के तेल में, और उसमें फिर ठंडा नारियल का तेल डाल के फिर मैंने अपने बाल में अच्छे से ऑयलिंग किया। उसके बाद फिर रात में थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद फिर मैं सो गई थी। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। एंड किसी भी चीज़ की आप ज़रूरत होती है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो। एंड कोई भी स्टडी मटेरियल का अगर आपको चाहिए होगा तो आप उसके लिए भी मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, बाय।